नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा और आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सवालों के साथ। क्या आपके बच्चों का अटेंशन स्पैन शॉर्ट है? क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फाइनल एग्जाम आपको याद करने में दिक्कत आ रही है या रिटेंशन की दिक्कत है, सिलेबस से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं आप अपनी कमजोर याददाश्त की वजह से महत्वपूर्ण काम भूल तो नहीं जाते हैं, या फिर कहीं आपके बुजुर्ग भी भूलने की बीमारी या डिमेंशिया के शुरुआती दौर से तो नहीं जूझ रहे हैं? यदि हाँ, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ट्रिक या कि एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा जो हम सबके जीवन को थोड़ा सा सरल बना देगा, हो सकता है बदल भी दे। बच्चे, बुजुर्ग या फिर जवान, सभी के लिए एक छोटी सी ट्रिक बहुत काम की है। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन को साइड में रख दीजिए और अपने लिए खरीद दीजिए एक छोटा सा बेसिक फीचर विद रिकॉर्डिंग वाला फोन। आपके छोटे बच्चे हैं जो अभी सीख रहे हैं ABCD से लेकर के लिखना और पढ़ना। ये तो आपको पता ही है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। बच्चे एक जगह स्थिर होकर रहते ही नहीं है। इसलिए आप उनकी आवाज़ में अपने साथ रिपीट करते हुए राइम्स रिकॉर्ड कर दीजिए और उसके पीछे उनकी पसंद की धुन लगा दीजिए। जब भी वो खेलने जाते हैं, जब भी वो गाड़ी में घूम रहे हैं या वो खाना खा रहे हैं, तो आप उनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग्स चला दीजिए। बच्चे अपनी आवाज़ बहुत ही खुश होकर के सुनते हैं। सीखना भी हो जाएगा और फन भी हो जाएगा। के लिए यदि आप परीक्षा के दौरान, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान याद नहीं रख पाते हैं चीज़ों को और कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर ओवर इन्फॉर्मेशन की वजह से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ क्लब होने लगती हैं, तो टू द पॉइंट रहने के लिए, फोकस रहने के लिए ये ट्रिक अपनाएं। अपनी सिलेबस की चीज़ों को या वही आंसर जो आप याद करना चाहते हैं या फिर कोई भी टॉपिक, उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। देखो, it consists of large number of turns of conducting wire wound on iron और core. जब भी आप This arrangement is known रिलैक्सिंग as मूड में होते हैं, armature. कहीं भी जाते Slip हैं, ring टॉयलेट arrangement क्या जाते है? हैं या वॉक कर रहे होते हैं, जब तुम उस वायर तो को आप आयरन कोर के उस ओर समय अपने वाउंड इस करके रिकॉर्डिंग को सुन उसकी जो वो लीजिए। निकाले, ठीक है, आउटपुट हम लोग स्लिप रिंग्स अपनी जगह पे वो होती हैं, रोटेट कर सकती हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को, अपनी जगह पे रोटेट। फाइन, ये तो गैस का काम। अब बात है तुम्हारा नेक्स्ट चीज आएगी क्या? नेक्स्ट चीज आती है अपनी इसकी वर्किंग। हाउ डज इट वर्क? वेरी सिंपल। इस रिकॉर्डिंग के पीछे आप अपनी पसंद की धुन लगा दीजिए, आप पढ़ाई को बहुत एंजॉय करने लगेंगे। अब बारी है आपके स्वयं की, क्योंकि आप तो जवान हैं, स्वस्थ हैं और अभी आप गाहे बहकाए ही कुछ भूलते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन भूलने की आदत शुरू हो गई है, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आप मॉर्निंग में उठते ही रिमाइंडर लगा दीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी वॉइस में जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं। कई इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, कई इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, इन सब चीज़ों को आप रिमाइंडर के तौर पर अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके फ़ोन पर रख लीजिए। हर दिन सुबह रिलीजियसली अपने काम की शुरुआत से पहले या उठते ही या फिर सोते समय आप अलार्म सेट कर दीजिए और इस बेसिक फ़ोन को अपने बेड साइड टेबल के पास या सोने की जगह के आसपास टांग दीजिए। सुबह उठते ही और सोने से पहले रिकॉर्डेड रिमाइंडर्स अवश्य सुन लीजिए। कंटिन्यूअसली लिसनिंग से याददाश्त मजबूत रहेगी और आपको एक आदत भी बन जाएगी अपने कामों को याद रखने की। अब बारी है बुजुर्गों की। आपने भी कल के दिन बुजुर्ग होना है और हम सबकी अभी से याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो बुजुर्ग तो बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते हमारे न्यूरॉन्स बहुत कमज़ोर होने लग जाएंगे, जिनको हम मेडिकल टर्म में डिमेंशिया या इसका एक रूप भी कह सकते हैं।
याददाश्त कमज़ोर होने की शुरुआत तो हो ही चुकी है। यह भी हो सकता है कि बुढ़ापे में हमारे साथ कोई ना हो। हमें अपने लिए ट्रिक ज़रूर अपनानी है। हम जो भी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं या सामान की लिस्ट है उसे रिकॉर्ड करके रख दें, उसकी जगह भी रिकॉर्ड करके रख दें। कई बार हमारे बुज़ुर्ग जो पूजा पहले बहुत अच्छे से करते थे, प्रार्थनाएं बहुत अच्छे से उनको याद थी, अब बीच में भूलने लग जाते हैं। तो बुज़ुर्गों के लिए इन प्रार्थनाओं को, उनकी पूजा की रिकॉर्डिंग्स को कर लीजिए और उन्हें हर दिन सुबह या शाम को सुनने के लिए उनके कान में हेडफोन के जरिए लगा दीजिए। क्योंकि उम्र दराज होने से नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, तो पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि हम कान पर लगाकर डेली इन प्रार्थनाओं को सुनते रहेंगे तो हमें इन प्रार्थनाओं को याद रखने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार से बच्चे, बूढ़े और जवान, हम सब के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है। ज़रूर अपनाइए, दूसरों को भी शेयर ज़रूर करिए।